हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश कतर के बारे में कि कतर कैसे इतना अमीर बना और कैसे इस देश ने इतनी सारी तरक्की की। तो बता दें कि पिछले 30 से 40 सालों में कतर ने जितनी तरक्की की है उतनी तरक्की दुनिया के किसी देश ने भी नहीं की और शायद भारत अपने अगले आने वाले 100 सालों में भी इतनी तरक्की ना कर पाए। कतर की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कतर की पर कैपिटा इनकम लगभग $1,28,000 है और कतर क्षेत्रफल में इतना छोटा है कि भारत देश में लगभग 284 कतर जैसे देश आ सकते हैं। इस देश की जनसंख्या लगभग 28 लाख के पास है। तो आज हम बात करेंगे कि 50 साल पहले कतर में जहाँ पे लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, वो आज एकदम इतने अमीर कैसे बन गए। बात है सन 1915 की, जब पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो सभी छोटे छोटे देशों को अपने देश की चिंताएं सताने लगी। उनमें से कतर भी एक था, क्योंकि कतर के पास अपनी कोई सेना नहीं थी और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, जिसके कारण शायद कतर अपनी सेना भी नहीं बना सकता था। और अगर कतर किसी देश से अपनी सेना के सहारे लड़ता तो लगभग 3 से 4 घंटों में कतर की पूरी सेना खत्म हो जाती। तो कतर को अपनी चिंता सताने लगी, इसलिए कतर 1916 में ब्रिटेन के पास गया और उनसे एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट के अनुसार अब कतर भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया। एग्रीमेंट की शर्त यह थी कि अगर कतर पे कोई भी देश हमला करता है तो ब्रिटेन उससे लड़ेगा, परंतु बदले में कतर से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज पे ब्रिटेन का भी हक होगा। 1940 में यहाँ पे पहली बार नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिले, परंतु उस टाइम कतर के पास संसाधन नहीं थे तो वो इस गैस का कुछ फायदा नहीं उठा सकते थे। 1970 में नेचुरल गैस रिसोर्सेज का सबसे बड़ा फील्ड कतर में डिस्कवर हुआ, परंतु इस गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कतर के पास कोई जरिया नहीं था, क्योंकि नेचुरल गैस को पहले गैस पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता था, परंतु गैस की पाइपलाइन से कतर सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों तक ही गैस को पहुंचा सकता था। इसलिए कतर ने कोई नई खोज करना शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे कतर का व्यापार बढ़ने लगा और 1960 और 1970 में मिले गैस फील्ड के कारण कतर के पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे। इसलिए कतर ने 1971 में ब्रिटेन से आज़ादी पा ली और अपने आप को एक आज़ाद मुल्क घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे कतर ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया और 1990 के आसपास कतर ने गैस को लिक्विफाइड करने का काम शुरू किया। लिक्विफाइड करने में यह होता था कि अब वो गैस को लिक्विड पेट्रोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। इससे कतर अब अपनी नेचुरल गैस को लिक्विफाइड करके दूर के देशों में भी बेच सकता था और ऐसे ही धीरे धीरे करके कतर ने पूरी दुनिया में अपनी लिक्विफाइड गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। कतर की लिक्विफाइड गैस की प्राइस बहुत कम थी और इसी के जरिए कतर ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी लिक्विफाइड गैस को भेजने का काम शुरू किया। आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 30% लिक्विड नेचुरल गैस को लगभग कतर ही प्रोवाइड कर पाता है, परंतु 1990 तक भी कतर अपने नेचुरल गैस पे ही डिपेंड था। तभी वहाँ के करंट रूलर को पता पड़ा कि अगर उन्हें कतर को एक सक्सेसफुल कंट्री बनाना है तो उन्हें गैस के अलावा किसी और फील्ड में भी काम करना होगा। इसलिए उन्होंने सन 1995 में सत्ता में प्रवेश किया और अपने पिता के हाथों से सत्ता छीन ली। उन्होंने वहाँ पे सबसे बड़ी लिक्विड गैस निकालने की फैसिलिटी लगाई और कतर दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर बन गया। आज सिंगापुर के बाद सबसे ज़्यादा अमीर लोग कतर में ही आपको रहने को मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा लोगों के रहने का कारण यह है कि यहाँ पे लोगों पे कोई टैक्स नहीं लगता। कतर में उपजाऊ ज़मीन बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ के लोग पूरी तरह से खाने पीने के लिए बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंड रहते हैं। इसलिए अगर आप कतर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेट्रोल 35 रुपये और बर्गर लगभग 300 रुपये का मिलता है। कतर में कई सेंक्शन भी है और यहाँ के कानून भी बहुत सख्त हैं। कतर में लिटरेसी रेट 97.5 है, परंतु इसके बाद भी यहाँ की महिलाएं और औरतें खुद अकेले बाहर घूमने नहीं जा सकती और ना ही शॉर्ट्स पहन सकती। इसके बाद अगर बात करें तो कतर में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। कतर की एयरलाइन कतर एयरलाइन को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन माना जाता है। कतर में आप दिन हो या रात पर आप बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। कतर में अभी का पॉपुलर स्पोर्ट कैमल रेसिंग है, जहाँ पे रोबोट कैमल से रेसिंग करते हैं। अभी कतर में बन रही सबसे बड़ी बिल्डिंग का नाम दुबई टावर दोहा है।
और इसकी हाइट लगभग 1434 फीट होगी और 2023 में शायद ये बनकर भी तैयार हो जाएगी। कतर काफ़ी अच्छा देश है जो कि अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करवाता है। कतर के आम लोगों के लिए बिजली, पानी, मेडिकल सर्विसेज एंड एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, जो कि इस देश को एक काफ़ी अच्छा देश बनाता है। परंतु इतना कुछ होने के बाद भी कतर को अपनी सुरक्षा संबंधों के बारे में हमेशा डर लगा रहता है और कतर के पास इतनी जनसंख्या तो है नहीं कि सेना बना सके। इसलिए कतर ने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए अमेरिका ने इस टाइम कतर में सबसे बड़ा सैनिक अड्डा बनाया है। कतर अपने नागरिकों को इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है जितनी कि शायद कोई और देश ना कर पाए, और इसलिए शायद सऊदी अरब और यूएई जैसे लोग कतर से जलते हैं। परंतु कतर को यह भी पता है कि वो अपने देश के भंडार से ज़्यादा समय तक अपना देश नहीं चला सकते हैं। इसलिए कतर ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन की कई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, जिनमें लंदन की मशहूर बिल्डिंग द शोड भी शामिल है। जर्मनी की फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेंट को भी कतर ने ही खरीदा है। कतर भले लगभग पूरी रूप से राजाशाही वाला देश है, परंतु उन्होंने अपने नागरिकों के लिए बहुत काम किया है। एजुकेशन हब के जरिए कतर इस समय अरब का शिक्षा केंद्र बनता जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने अपने कई कैंपस कतर में खोले हैं। अभी कतर ने हाल ही में 2022 वर्ल्ड कप का भी आयोजन अपने ही देश में करवाया है, और इसके लिए कतर ने कई नए स्टेडियम, एक पर्सनल एयरपोर्ट और कई रोड एंड होटल्स भी बनाए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कतर के बारे में जानकर? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।